हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं फॉर लूप टेकअप करने वाला हूँ। पीएचपी में हम लूपिंग कैसे करते हैं वो आपको दिखाने वाला हूँ। लूपिंग की रिक्वायरमेंट हमें कब पड़ती है? जब हमें एक कोड ब्लॉक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को रेपिटेटिवली चलाना पड़ता है, बार बार चलाना पड़ता है डिपेंडिंग अपॉन अ कंडीशन। और फॉर लूप का जो लिखने का तरीका है वो कैसे है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर लूप फॉर कीवर्ड से स्टार्ट होती है और फॉर कीवर्ड के बाद उसमें तीन एक्सप्रेशन आते हैं। पहला इनिशियलाइजेशन, फिर सेमीकोलन के बाद टेस्ट एक्सप्रेशन और फिर सेमीकोलन के बाद आइट्रेशन एक्सप्रेशन। ये एग्जांपल के साथ आप लोग बेटर समझ सकोगे, तो मैं एक आपको एग्जांपल बताने लगा हूँ जिसमें हम फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स स्क्रीन पे प्रिंट करेंगे। स्टार्ट करेंगे फॉर कीवर्ड से, और क्योंकि फर्स्ट नेचुरल नंबर 1 है तो हम एक वेरिएबल आई ले लेंगे जिसकी इनिशियल वैल्यू इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन में हम 1 ले लेंगे, और फिर टेस्ट एक्सप्रेशन में उस वैल्यू को चेक करेंगे कि वो वैल्यू 10 से कम या 10 के बराबर होगी, और फिर हम आइट्रेशन एक्सप्रेशन में इस वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे। तो जब फॉर लूप का कोड रन करता है तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन वाला एक्सप्रेशन एक बार चलता है सिर्फ लूप के स्टार्टिंग में, और जो टेस्ट एक्सप्रेशन है लूप का कोड रन करने से पहले चेक होता है। आई लेस देन इक्वल टू 10, जब हम आई 1 इनिशियलाइज करेंगे, आई लेस देन इक्वल टू 10 एक्सप्रेशन ट्रू होगा तो ये लूप के अंदर की कमांड्स चल जाएंगी, और कमांड्स चलने के बाद हमारा आइट्रेशन वाला एक्सप्रेशन चलता है। तो आई प्लस प्लस जो है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इसकी वजह से आई की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएगी। तो लूप के अगले आइट्रेशन में, अगले रन में आई की वैल्यू 2 होगी। हमें ये सारे जो नंबर्स हैं ये प्रिंट करने हैं। प्रिंट कमांड के अंदर मैं ये नंबर लिख दूंगा प्रिंट, और उसके साथ वेरिएबल नेम दे दूंगा। वेरिएबल नेम आई है, और साथ में मैं एक स्पेस सिंगल कोट्स में कॉन्कैटेनेट कर दूंगा, तो हर नंबर के बाद एक स्पेस कैरेक्टर भी आएगा ताकि नंबर्स के बीच में गैप रहे। ये कमांड जब मैं रन करूंगा और स्क्रीन पे अपने लोकल होस्ट पे जाके जब ये व्यू करूंगा पेज, तो मुझे फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स वहां पे दिखाई देंगे। लोकल होस्ट लर्न php index.php। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर स्क्रीन पे प्रिंट हो गए। इसको हम एक हेडिंग भी दे सकते हैं। तो प्रिंट कमांड में हम एक हेडर टू टैग यूज कर देते हैं और इससे हेडिंग दे देते हैं फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। ओके, इसको व्यू करेंगे तो हेडिंग के नीचे वो आएगा, और टैग भी क्लोज करना पड़ेगा हमें। हेडिंग टैग क्लोज करते हैं और व्यू करते हैं तो हमें ये फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स यहाँ पे प्रिंट होके दिख जाएगा। अब नेक्स्ट जो आपको मैं एक एग्जांपल देने वाला हूँ वो है कि इन केस आपको समेशन करनी है, इन केस आपको लूप में समेशन करनी है, एक फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है, तो भी फॉर लूप आप यूज़ कर सकते हैं। इस फॉर लूप में थोड़ा सा वेरिएशन लाएंगे हम। लूप तो 10 टाइम्स ही चलेगी, लेकिन एक वेरिएबल चाहिए होगा जिसके अंदर हम ये समेशन कर सकें। उस वेरिएबल को हम इनिशियलाइज कर लेते हैं पहले ही लूप से, इनिशियल वैल्यू 0 दे देते हैं, और लूप के हर आइट्रेशन में हम आई की करंट वैल्यू इस वेरिएबल में सम अप कर देंगे। तो हम कॉम्बिनेशन ऑपरेटर यूज करते हैं, हम कहते हैं सम इक्वल टू सम प्लस आई। सम प्लस इक्वल टू आई, जो कि शॉर्ट हैंड नोटेशन है किसके लिए? सम इक्वल टू सम प्लस आई के लिए। जब ये लूप 10 टाइम्स रन कर जाएगी तो 10 नेचुरल नंबर्स का सम जो है हमारा सम वेरिएबल के अंदर आ जाएगा, और इसकी हम प्रिंट आउटपुट ले सकते हैं। इससे पहले हम इसे प्रिंट कर सकते हैं। हम कहेंगे प्रिंट, और एक HTML पैराग्राफ टैग के अंदर ये प्रिंट स्टेटमेंट दे देते हैं, सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स इज, और इंटरपोलेट करना है अगर हमें वेरिएबल तो हम यहाँ पे डबल कोट्स ले लेंगे और यहाँ पे इसके साथ इंटरपोलेट कर देंगे डॉलर सम। सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स इज डॉलर सम। जब हम ये लूप रन करेंगे तो आउटपुट में हमें फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सम यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो इससे आप ये जज कर सकते हैं कि लूपिंग के थ्रू आप किस तरह का काम अपना कर सकते हैं। अब ये मेरे कुछ न्यूमेरिक एग्जांपल्स हैं, लेकिन आपको लूपिंग की रिक्वायरमेंट वैसे पीएचपी में कब पड़ सकती है? जब आप एक डाटाबेस से रिकॉर्ड्स रिट्रीव करते हैं।
वो रिकॉर्ड्स आपको टेबुलर फॉर्म में स्क्रीन पे दिखाने हैं, या उन रिकॉर्ड से आपको डाटाबेस की वैल्यू से आपको एक सेलेक्ट लिस्ट के ऑप्शन जनरेट करने हैं, या आपको पूरे लेटर से हमने डाटाबेस से स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स पिक किए और हमें सारे स्टूडेंट्स की डिटेल स्क्रीन पे चाहिए। सो वहाँ पे आप फॉर लूप रन करोगे जब तक कंटेंट है आपके वेरिएबल में, तब तक जब तक डाटाबेस की उस टेबल में कंटेंट है तब तक आप स्क्रीन पे प्रिंट देते जाओगे। तो फॉर लूप का यूजेज आपका डाटाबेस प्रोग्रामिंग में तो बहुत ही होने वाला है। सो इस एग्जांपल के साथ हम आगे एक एग्जांपल में बढ़ते हैं, थोड़ी सी वेरिएशन लेके आते हैं। फॉर लूप के इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन में या फॉर लूप के आइटरेशन एक्सप्रेशन में हम एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को भी हैंडल कर सकते हैं। तो इस एग्जांपल में आपको मैं वही दिखाने वाला हूँ। इस एग्जांपल में आपका क्या होगा कि हम फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स प्रिंट करने वाले हैं। हम फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स प्रिंट करने वाले हैं। तो फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स प्रिंट करने के लिए एक चीज़ आपके माइंड में, पहले तो ऑड नंबर्स का कंसेप्ट क्या होता है कि 1 से स्टार्ट होते हैं और फिर 2 से इंक्रीमेंट होता जाता है। तो कहने का मतलब कि इन केस मैं एक वेरिएबल आई ले लूँ जो कि लूप को काउंट करे, और दूसरा वेरिएबल जे ले लूँ जो कि ऑड नंबर्स की वैल्यूज कैलकुलेट करे हर इटरेशन पे। तो मुझे इनिशियलाइजेशन में 2 एक्सप्रेशन चाहिए। इनिशियलाइजेशन के अंदर आई इक्वल टू 1 और दूसरा वेरिएबल जो ऑड नंबर्स को जनरेट करेगा उसकी वैल्यू मैं 1 से स्टार्ट करूँगा। अब डिफरेंस कहाँ पे आएगा? जो मेरा टेस्ट एक्सप्रेशन है वो तो काउंटर वेरिएबल को चेक करेगा, और जो आइट्रेशन एक्सप्रेशन है वहाँ पे मैं काउंटर वेरिएबल की वैल्यू भी इंक्रीमेंट करूँगा, और जो मेरा दूसरा वेरिएबल है जो कि ऑड नंबर जनरेट कर रहा है उसमें मैं 2 से इंक्रीमेंट करूँगा। तो मैं कहूँगा j प्लस इक्वल टू 2। सो i प्लस प्लस एंड j प्लस इक्वल टू 2 मीन्स j इक्वल टू j प्लस 2। अब इस लूप के अंदर मुझे j को प्रिंट करना है क्योंकि j मेरा ऑड नंबर है। सो यहाँ मैंने आपको एक एग्जांपल बता दिया जहाँ पे कि मैं 2 वेरिएबल्स को इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन में हैंडल कर रहा हूँ, 2 वेरिएबल्स को ही मैं आइट्रेशन एक्सप्रेशन में हैंडल कर रहा हूँ, और फिर मेरी फॉर लूप यहाँ पे रन कर रही है। तो यहाँ इसका आउटपुट देखेंगे जब हम, तो स्क्रीन पे फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स मेरे यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे 1 ऑनवर्ड्स। सो यही लॉजिक मैं इवन नंबर्स के भी लगा सकता हूँ, लेकिन इवन नंबर्स के केस में जे की वैल्यू मुझे 2 देनी पड़ेगी क्योंकि फर्स्ट इवन नंबर आपका 2 से स्टार्ट होता है। अब इसमें थोड़ी और वेरिएशन लेके आते हैं। अब हम क्या चाहते हैं, हम समेशन करना चाहते हैं। इन फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स का समेशन करना है मुझे। सो लूपिंग का जो हमारे आइट्रेशन और जो इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन है वो तो हमारे सेम ही रहेंगे क्योंकि लूप तो ऑड नंबर्स के लिए हमें रन करनी है। डिफरेंस कहाँ पे आएगा? समेशन के लिए आपको एक वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा सम इक्वल टू 0, और उस वेरिएबल में हमें जे वैल्यू बीच में ऐड अप करनी पड़ेगी क्योंकि जे कैरीज द ऑड नंबर। सो सम प्लस इक्वल टू जे, और जब हम इसका प्रिंट देंगे सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स, तो ये समेशन स्क्रीन पे हमारी प्रिंट वहाँ पे हो जाएगी। तो इसका आउटपुट देखते हैं, सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स इज 100। सो इस लॉजिक को मैंने आपसे कहा कि इवन नंबर के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला हूँ कि कैसे हम फॉर लूप के थ्रू सेलेक्ट लिस्ट के ऑप्शन जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आपका एक फॉर्म है जिसके ऊपर एक सेलेक्ट लिस्ट है जिसके अंदर मुझे रेटिंग लेनी है यूज़र से 1 से लेकर 10 तक, और मुझे सेलेक्ट लिस्ट के ऑप्शंस लेने हैं 1 से लेकर 10 तक। सो एक तरीका तो यह है कि मैं सेलेक्ट लिस्ट बनाऊँ और उसमें 1 से लेकर 10 तक ऑप्शन लिखूँ, लेकिन अगर मुझे लूपिंग में ये काम करना है, सेलेक्ट लिस्ट का HTML एग्जांपल क्या है? सेलेक्ट नेम इक्वल टू, मान लेते हैं रेटिंग है मेरी सेलेक्ट लिस्ट का नाम, और सेलेक्ट लिस्ट के अंदर मेरे ऑप्शन एलिमेंट्स होते हैं जिसमें सेलेक्ट लिस्ट के सारे ऑप्शन मेरे लिस्टेड रहते हैं। सो ऑप्शन 1, इसी तरीके से ऑप्शन 2 और सो ऑन मैं करूँगा तो मेरी सेलेक्ट लिस्ट रेडी हो जाएगी। तो मैं इस सेलेक्ट लिस्ट का एग्जांपल अगर स्क्रीन पे देखता हूँ तो स्क्रीन पे मेरी एक सेलेक्ट लिस्ट ड्रॉप डाउन आ जाएगा जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स होंगे। अब मुझे यही काम प्रोग्रामेटिकली फॉर लूप के थ्रू करना है। मुझे एक सेलेक्ट लिस्ट चाहिए जिसके अंदर 10 रेटिंग्स मुझे वहाँ पे ऑप्शन देनी है 10 रेटिंग्स की। सो वहाँ पे फॉर लूप में मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं चाहता हूँ एक हेडिंग टैग देना, तो मैं हेडिंग टैग देता हूँ। तो हेडिंग में मैं दे देता हूँ जनरेटिंग सेलेक्ट लिस्ट ऑप्शंस, राइट, थ्रू लूपिंग। और यहां पे मैं स्टार्ट करता हूं अपनी सेलेक्ट लिस्ट जनरेट करना। अब सेलेक्ट लिस्ट का जो पहला वाला टैग है उसकी प्रिंटिंग से मैं स्टार्ट करूंगा। सो मैं कहता हूं प्रिंट
सेलेक्ट नेम इक्वल रेटिंग, और उससे पहले मैं एक लेबल भी प्रिंट कर लेता हूँ रेटिंग, और फिर लूप के अंदर मैं ऑप्शन एलिमेंट्स उसके जनरेट करता हूँ। सो ये लूप मेरी 1 से लेकर 10 तक जाने वाली है, क्योंकि मुझे 10 नंबर्स प्रिंट करने हैं सेलेक्ट लिस्ट में। सो मैं ये फॉर लूप का स्ट्रक्चर यहाँ से पिक कर लेता हूँ टॉप से, और इस लूप के अंदर मुझे सेलेक्ट लिस्ट एलिमेंट जनरेट करने हैं। सो ऑप्शन एलिमेंट जनरेट करना है और प्रिंट कमांड दूंगा पहले, और क्योंकि मुझे इंटरपोलेशन करनी है तो डबल कोट से स्टार्ट करूंगा, और ऑप्शन एलिमेंट के बीच में मुझे आई की वैल्यू यहाँ पे एम्बेड करनी है, इंटरपोलेट करनी है, तो आई की वैल्यू यहाँ पे लगा दूंगा मैं, और लास्ट में मैं सेलेक्ट का टैग क्लोज कर दूंगा। तो इस तरीके से मेरी प्रोग्रामेटिकली ये सेलेक्ट लिस्ट जनरेट होगी, जिसके अंदर 10 ड्रॉप डाउन ऑप्शंस हैं। तो इसका आउटपुट जब हम स्क्रीन पे देखेंगे तो रेटिंग के अंदर आपके 1 से लेकर 10 तक ऑप्शंस यहाँ पे आ गए। इसी तरीके से आप एयर का ड्रॉप डाउन भी जनरेट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको एयर ऑफ बर्थ का ऑप्शन रहता है इस फॉर्म पे, तो आप सेलेक्ट लिस्ट के थ्रू ये कर सकते हैं। इसके साथ ही मुझे लगता है कि मैंने फॉर लूप के बारे में आपको अच्छे से समझा दिया है, और इन केस आपको कुछ नहीं समझ आता तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना के आपका क्लैरिफिकेशन कर दूंगा, या कमेंट सेक्शन में रिस्पॉन्ड कर दूंगा आपको। और अगला वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि फॉर लूप का यूजेज हम एरे हैंडलिंग में करने वाले हैं, और फॉर ईच लूप भी हम सीखने वाले हैं। तो अभी तक अगर आपने लाइक बटन हिट नहीं किया तो उसे ज़रूर हिट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको फ्यूचर वीडियो अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।